बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 to 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 to 9। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सॉल्व होगा। हमने जो लेक्चर था पीछे वाला उसमें सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 4। तो 5 को कर लेते हैं। इफ़ z इज इक्वल टू ये वैल्यू दी गई है, z2 की वैल्यू दे दी गई है, देन फाइंड z1 प्लस z2। आपने फाइंड करना है, पार्ट 1 है। तो सिंपल हमने क्या कर लेना है, z1 को z2 में ऐड कर लेना है। ठीक है, हमने फाइंड करना है। सो वैल्यूज़ फिर हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। z1 प्लस z2 को हम राइट करेंगे, इक्वल लिखें। z1 की वैल्यू देखें, ये है आपके पास, इसको राइट करें 7। और यहाँ पे आपके पास वैल्यू है cos 23 पाए डिवाइडेड बाय 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाए बाय 12। ठीक है, ये z1 की वैल्यू राइट की। फिर प्लस लगाएंगे, z2 की वैल्यू को पुट करेंगे। z2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 11 है और इधर है आपके पास cos 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाय 12। ठीक है, इस तरह से आपने इसको राइट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, हम जो एंगल है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा एंगल बन रहा है। यहाँ पे आप राइट करेंगे cos, और ये वैल्यू देखें 23 को हम 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। 23 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 12। सो वैल्यू आ गई 345। ठीक है, तो यहाँ पे 345 एंगल आ गया। इसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 180, ये वाला जो एंगल है। ठीक है, इसको भी आप डिवाइड करेंगे 12 पे, सो वैल्यू आ जाएगी 165। ठीक है, तो 345 और 165, ये एंगल आपके पास आ गया 345 डिग्री प्लस आयोटा साइन 345। और यहाँ पे ये डिग्री लिखना होता है क्योंकि आपने जो है वैल्यू चेंज कर ली है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 11 लिखें। ये देखिए cos, ये पाई की फॉर्म में थी, ये 165 आया ना, तो यहाँ पे आ गया डिग्री प्लस आयोटा साइन। वैसे जो रेडियन में है ना, जब कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में इसकी वैल्यू लगा के, तो इसलिए फिर हम डिग्री लिख लेते हैं। यहाँ पे 165 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो है वो इनके नंबर्स जो हैं वो हमने ले लेने हैं। ठीक है, cos 345 की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। वो क्या आई है हमारे पास, cos लिखेंगे 345, तो वैल्यू आ गई 0.9659। ठीक है, 0.9659 प्लस, अब आपने आयोटा लिखना है, साइन की वैल्यू ले लेते हैं। साइन, सॉरी यहाँ पे साइन है 345, तो उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है -0.2588, -0.2588 आपने राइट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस 11। अब आपने cos 165 की लेनी है, तो cos 165 ले लें। cos 165 वैल्यू आ जाएगी -0.9659। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, आयोटा साइन 165 लेना है, तो साइन 165 लें, वो वैल्यू आपके पास आ गई है 0.2588। ठीक है, ये हमने राइट कर लिया है। अब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 7 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 0.9659। ठीक है, तो 6.76 वैल्यू आ गई है हमारे पास। हम राइट कर लेते हैं 6.76 प्लस, बल्कि ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इसको हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। वैल्यू आपके पास 0.2588 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 1.81। ठीक है, सो ये वैल्यू हम राइट कर लेते हैं 1.81 साथ में आ जाएगा आयोटा। अब ये वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 11 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई, वैल्यू है आपके पास 0.9659, तो वैल्यू आ गई 10.62। ठीक है, 10.63
3 भी राइट कर सकते हैं, 2 भी राइट कर लें, कोई इशू नहीं है। प्लस और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अब आपने ले लेना है आयोटा साथ में, ठीक है। चलें बाद में राइट कर लेते हैं। अब ये प्लस का ही आएगा। अब 11 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 को मल्टीप्लाई करें 0.2588 के साथ, वैल्यू आ जाएगी 2.84, ठीक है, 2.84। ये आयोटा साथ में है, इधर लिखना है तो ठीक है, नहीं तो इधर भी राइट कर लें, कोई इशू नहीं है। अब हमने क्या करना है, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो 6.76 है और ये माइनस में है, तो 10 में से हम इसको माइनस करवा सकते हैं। 10.62 माइनस 6.76 माइनस किया है तो 3.86 आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा 3.86। और यहाँ पे ये देखें ग्रेटर वैल्यू ये 2 है और ये 1 है, तो ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस है, आप प्लस लगा लें। अब इस वैल्यू में से इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 2.84 माइनस 1.81, वैल्यू आ गई 1.03। 1.03 साथ में आ जाएगा आयोटा, ठीक है। सो ये आंसर आपके पास आ गया है Z1 प्लस Z2 का। पार्ट नंबर 2 हमने करना है Z1 माइनस Z2। अब जो वैल्यूज़ मैंने ली हुई हैं मैंने डायरेक्ट यहाँ पे उनको लगा देना है। आपने क्या करना है, स्टार्ट से वही प्रोसीजर है कि Z1 लिखें माइनस Z2 लिखें। तो यहाँ पे कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, जो वैल्यूज़ हमने प्रीवियस पार्ट में की है ना, Z1 और Z2 की फाइंड की है, मीन आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके जो वैल्यूज़ ली हैं वो हम यहाँ पे अब सिंपल जो है वो राइट कर लेते हैं। Z1 माइनस Z2 लिखेंगे, इक्वल लगा लें। अब यहाँ पे आपके पास जो थी वैल्यू आई थी, ठीक है, उसको चले हम लिख ही लेते हैं 7, और डायरेक्ट हम कॉस की वैल्यू मैं लिख दूँ 345 आई थी आपके पास, ठीक है, 345 डिग्री प्लस आयोटा साइन 345 डिग्री। फिर यहाँ पे माइनस लग जाएगा आयोटा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी माइनस आ जाएगा और इधर फिर 11 आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, Z2 की वैल्यू 11 थी तो 11, तो यहाँ पे कॉस 165 डिग्री, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन 165 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यूज जो थी वो हमने प्रीवियस पार्ट में ली हुई थी, वही हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे 7 लिखे, कॉस 345 की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई थी 0.9652 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 0.2588, साथ में आयोटा प्लस 11 लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो हमारे पास आई थी कॉस 165 की माइनस 0.9659 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 0.2588, ठीक है। ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया, इक्वल लगाएं, इसको मल्टीप्लाई करके हमने देखा था तो हमारे पास वैल्यू आई थी 0.76 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो वैल्यू आई थी 1.81 आयोटा, आपने राइट कर लिया। अब यहाँ पे सॉरी ये माइनस है, या माइंड में रखेंगे, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपकी प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू आई थी आपके पास 10.63 या 62 था आई थिंक सो, प्लस माइनस ये वाली वैल्यू अब माइनस की हो जाएगी 2.85, ठीक है, साथ में आ जाएगा आयोटा। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें ये भी प्लस का और ये वाली वैल्यू भी जो है वो दोनों प्लस की हैं। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर लेना है, तो 10.62 प्लस 6.76 इनको ऐड करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 17.38, ठीक है, 17.38 राइट करेंगे। अब ये देखें ये माइनस की है दोनों वैल्यू, तो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस, इनको भी ऐड कर लेंगे, जो दोनों माइनस की हैं 1.81 प्लस 2.85, सो वैल्यू आपके पास आ गई 4.65 से आप 65 भी राइट कर सकते हैं। बुक में आंसर 5 है तो 5 कर लें, क्योंकि हमने 0.4 लिए तो उसकी वजह से इशू हो जाता है, कोई मसला नहीं। साथ में आ जाएगा आयोटा, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 3 देखें, Z1 डॉट Z2 मीन आपने मल्टीप्लाई करना है। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपल वही वैल्यूज जो हमने फाइंड की हुई है ना, इनको अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के लिए Z1 डॉट Z2 होता है कि आपके पास जो R1 R2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो R1 7 है, R2 आपके पास 11 है, मल्टीप्लाई करवा लें। यहाँ पे आपने वैल्यू जो है वो लिखनी होती है cos θ1 और θ2। cos θ1 जो था 45 है और यहाँ पे आपके पास है 165 θ2, फिर प्लस आयोटा लिखेंगे, साइन वही बात है θ1 θ2, तो 345 डिग्री प्लस 165 डिग्री ले लेंगे आप, इक्वल लगाएं। यहाँ पे 11 को 7 से आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है, 77 हो जाएगा।
यहाँ पे आप लिखेंगे कॉज, इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करवाएं तो आपके पास 5 10 बनेगा। देखिए 5 5 10, 0 लगा, 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 ऐड हुआ तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 1 कैरी, 3 1 4 एंड 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस आयोटा साइन 510 डिग्री। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले हम कॉस 5 10 की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कॉस 510 वैल्यू आ जाएगी -0.866। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 77 लिख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आई है -0.8, ठीक है 8660 लिख लें प्लस आयोटा ऐसे ही लिख लें, या बाद में लिख लेते हैं। साइन की वैल्यू ले लेते हैं, साइन 510 वैल्यू आ गई 0.5, तो 0.5 साथ में आ जाएगा आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, चलें इसी को करवा लेते हैं। माइनस तो आ जाएगा यहाँ पे, तो 0.8660 को मल्टीप्लाई करेंगे 77 के साथ तो 66.68 आ जाएगा। 66.68 राइट करेंगे और ये प्लस लिखेंगे, तो 77 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, वैल्यू आ जाएगी 38.5, तो 38.5 आयोटा। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 देखें, उसको हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड का फॉर्मूला लिख लेंगे। डिवाइड अप्लाई करवा लेते हैं। डिवीजन Z1/Z2 इक्वल होता है R1/R2, तो R1 की वैल्यू 7 है, R2 की वैल्यू 11 है, वो लिख लें। और यहाँ पे होता है आपके पास कॉस θ1 माइनस θ2, तो θ1 की वैल्यू थी आपके पास 345 माइनस 165 लिख लिया आपने। ठीक है, प्लस लिखें आयोटा साइन 345 माइनस 165 डिग्री। अब जब आपको क्वेश्चन ये सिंगल आ जाएगा तब आपने स्टार्ट में जो था वो रेडियन वाले फॉर्म जो है वो आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, इधर नहीं करवा रही क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 7/11 ऐसे ही रहने दें। अब 345 में से 165 को माइनस कर दें। ठीक है, 345 माइनस 165, तो वैल्यू आ जाएगी 180। सो कॉज आप यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री माइनस आयोटा साइन 180। ठीक है, इक्वल लिखें 7/11 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू है ना आपके पास कॉज 180, ये होता है -1, ये वैसे ही पता है, ये आपको ही पता होगा, कुछ फार्मूलाज आपने याद भी किए होंगे इनकी वैल्यूज जो हैं। तो ये होता है -1, वैसे आप कैलकुलेटर पे अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कॉज 180 जो है वो -1 होता है। ठीक है, और ये होता है 0, साइन जो है वो 0 होता है, तो माइनस यहाँ पे प्लस है, सॉरी, तो प्लस 0 हो जाएगा, 0 आयोटा। ठीक है, अब हमने इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई होगा तो -7/11 आ जाएगा, प्लस ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास आंसर आ गया है Z1/Z2 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है Z1 एंड Z2 आर 2 कम्प्लेक्स नंबर। वो कहता है अगर आपके पास Z1 Z2 2 कम्प्लेक्स नंबर है तो आपने साबित करना है कि आर्गूमेंट Z1 Z2 इक्वल होता है आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 के। ठीक है, सो इसके लिए जो है पहले हम नंबर लेट कर लेते हैं, कम्प्लेक्स नंबर हमने लेने हैं। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। लेट Z1 जो है उसको आप कर लें R1 कॉस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। ठीक है, इसको लेट कर लिया। और Z2 को हमने लेट कर लेना है R2 कॉस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। ठीक है, ये आपने जो है वो पुट कर लिया है। अब हम जो है लेफ्ट साइड पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है Z1 और Z2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेके चलते हैं इस साइड से, पार्ट 1 है उसका, तो Z1/Z2 लिया तो इस साइड पे हम क्या करेंगे, R1 और R2 हो जाएगा। और इस साइड पे अब जब इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो जाहिर है ये, अच्छा नहीं सॉरी, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, अभी इसको पहले हम सिंगल वैल्यू में लिख लेते हैं। R1 लिखें कॉस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 लिखें आप। ठीक है, फिर प्लस लगाएं, सॉरी मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे R2, यहाँ पे आ जाएगा कॉस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ थी कि आप डायरेक्ट भी जो है वो इसको पुट कर सकते थे वैल्यूज़, क्योंकि हमें पता है जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनको किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है वो राइट कर लेते हैं। ठीक है,
अदरवाइज़ आप इसको मल्टीप्लाई करके एक फार्मूला भी आपके पास होगा, चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ेंगे, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो वाला भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो सिंपल हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास वैल्यू होती है ना, जब आप मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम जो है वो वैल्यूज़ लिख रहे होते हैं, जो R1 या R2 लिख रहे होते हैं ना, ऐसे ही लिख रहे होते हैं R1 और R2 और cos θ1 प्लस θ2, और फिर हम लिख रहे होते हैं प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। तो वही बात हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला वही वाला जो हम पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई कर लेते हैं। R1 और R2 आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं cos θ1, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है इसको, θ1 प्लस θ2, ठीक है, ये काम किया है आपने। और यहाँ पे आप ये ले लें प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास जो है वो इस वे में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू जब आपके पास आ गई है, अगर हम आर्गूमेंट लेते हैं दोनों साइड पे, तो अगर हम इसको लिखना चाहें यहाँ पे ये जो वैल्यू आपने ली हुई है, अगर हम यहाँ पे आर्गूमेंट लिखते हैं z1 z2, तो यहाँ पे देखें ये वैल्यूज़ जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आर्गूमेंट z1 ठीक है प्लस आर्गूमेंट z2, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जो है हमने इसको जो है वो राइट कर लिया है, ठीक है। z1 और z2 जो है वो राइट हो गया है आपके पास। पार्ट नंबर 2 देखिए, अब पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है, z1 ओवर z2, आर्गूमेंट z1 z2 को हमने वेरीफाई करवाना है कि आर्गूमेंट z1 माइनस z2 के इक्वल आ जाए, ठीक है। सो हम वही बात करेंगे कि z1 ओवर z2 पहले ले लेंगे, z1 ओवर z2 जो है वो हम लेंगे, z1 की वैल्यू हमारे पास है जो हमने लेट की हुई है, इसमें भी आप लेट कर सकते हैं, जो पहले लेट की हुई है मैं वही राइट कर रही हूँ यहाँ पे। r1 हमने z1 हमने लेट किया था r1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 ओवर R2, यहाँ पे अब हम लिखेंगे क्योंकि z2 की वैल्यू ली थी R2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। अब इसमें हमने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको रैशनलाइज करवाएंगे, तो R1 और R2 को हम साइड पे लिख लेंगे, R1 और R2 को साइड पे कर लिया हमने। इनकी रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को जब रैशनलाइज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 ओवर cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो cos θ2 माइनस साइन आयोटा साइन θ2 आ जाएगा, साइन θ2 डिवाइडेड बाय cos θ2 माइनस आयोटा साइन θ2, इसको हम इस तरह से जो है वो राइट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और ये R1 ओवर R2 हो जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये वैल्यूज देखें, cos θ1 cos θ2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos θ1 cos θ2 हो जाएगा। फिर आप cos θ1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस आयोटा लिखें, cos θ1 साइन θ2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इन वैल्यूज़ को अगेन मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यहाँ पे देखें ये प्लस हो जाएगा, प्लस होके वैल्यू आ जाएगी आपके पास आयोटा साइन θ1 cos θ2, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस आपके पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, इसको पहले इसके साथ करवा लिया फिर इसके साथ करवा लिया, अब इसको इसके साथ करवाया है तो यहाँ पे अब हम करवाएंगे इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर साइन θ1 और θ2, साइन θ1 साइन θ2, सॉरी यहाँ पे अब लिखना है, आप यहाँ पे सही से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, ये देखें ये a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a की वैल्यू है cos θ2, इस वैल्यू का आप ले लेंगे स्क्वायर, माइनस लगाएं आयोटा साइन θ2, इस वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इसको क्लोज कर दें ब्रैकेट को। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो R1 ओवर R2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें वैल्यूज़ ये ऐसे ही राइट कर लें, cos θ1 cos θ2, फिर यहाँ पे ये जो स्क्वायर था ना इसकी वजह से ये आयोटा स्क्वायर है तो -1 आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस इस वैल्यू को राइट कर लेते हैं हम, साइन
θ1 और साइन θ2। अब ये वैल्यूज़ है, यहाँ पे हम प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे, इस वैल्यू को पहले राइट कर लेते हैं, साइन θ1 कॉस θ2, और इस वैल्यू को फिर राइट कर लेते हैं, ये माइनस में है, कॉस θ1 साइन θ2, साइन θ2, इसको हमने राइट किया। और डिनोमिनेटर में देखें इनका स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर θ2, और यहाँ पे देखें ये जो है आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर θ2। इक्वल लिखें R1 ओवर R2। अब यहाँ पे जो है ना हम फार्मूला अप्लाई करवा सकते हैं। एक फार्मूला जो है वो आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर आपके पास 10 है, उसको मैं यहाँ पे आपको शो भी करवा दूँ कि कौन सा फार्मूला है जिसकी वजह से हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, वो प्लस का फार्मूला जो आएगा आपके पास उसको हम देख लेते हैं। ये फार्मूला होता है आपके पास ये वाला। ठीक है, पेज नंबर आपके पास ये है 177। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा कब होगा? जब कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होगा। अब यहाँ पे देखें ये वही बात है, अगर आप इसको अल्फा को θ1 और बीटा को जो है वो θ2 ले लें तो वही बात है। अब यहाँ पे जब आप इसको क्लोज करेंगे तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस फर्स्ट वैल्यू अल्फा की जो है वो θ1 है, फिर माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास θ2 है, वही है, तो उसकी प्लेस पे हम θ2 लिख लेंगे प्लस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आयोटा लिख लेना है। इस वैल्यू को भी हम क्लोज करवा सकते हैं। ये भी आपके पास जो है वो फॉर्मूला होता है साइन का। ठीक है, साइन का फॉर्मूला इसी चैप्टर में आपको दिया जाएगा। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे है, ये देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये साइन अल्फा माइनस बीटा में क्लोज होगा। सो इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं साइन θ1 माइनस θ2, इसको हमने क्लोज कर लिया। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें, ये कॉस स्क्वायर θ2 ऐसे ही आ जाएगा। ये देखिए आयोटा का स्क्वायर -1 और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर θ2। अब ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये भी आप पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास इक्वल होता है 1 के। सो इसकी प्लेस पे जो है वो हम 1 पुट कर लेते हैं। R1 ओवर R2 लिखें, ये 1 हो जाएगा तो ये ऊपर वाली वैल्यू ही आ जाएगी, जो कि आपके पास कॉस θ1 माइनस θ2, और इस प्लेस पे आ जाएगा प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास वैल्यू थी z1 ओवर z2। ठीक है, जब हम आर्गूमेंट लेंगे दोनों साइड पे ए आर यहाँ पे लिखें z1 ओवर z2 है, तो इस साइड पे भी जब आप इस वैल्यू पर लेंगे तो जब आप इसको ओपन करवा लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास ये माइनस है, इसकी वजह से ये आर्गूमेंट अब ये z1 और z2 हो जाएगा। ठीक है, z1 माइनस आर्गूमेंट z2 हो जाएगा आपके पास, और यही आपने जो है वो प्रूव करवाना है। आप लिख भी सकते हैं हैंस प्रूव्ड लिख दें। ठीक है, हैंस प्रूव्ड आप जो है वो लास्ट पे राइट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, डिवाइड z1 इज इक्वल टू 6 कॉस 150 प्लस आयोटा साइन 150 बाय z2 3, और ये वाला दिया हुआ है एंड उससे कहा एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा वाई। मेन आपने z1 ओवर z2 फाइंड करना है, डिवाइड करना है इनको। जब हम डिवाइड करेंगे सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, z1 से लिखा भी है कि बाय जो है ये z2 पे आपने डिवाइड करना है, तो z1 को आप डिवाइड करें z2 पे, वैल्यू लिख लेते हैं 6 ओवर 3। आप यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है वो राइट कर लेंगे। ठीक है, जब आप डिवाइड करते हो तो फॉर्मूला हमें पता है कॉस θ1 और θ2 होता है, तो कॉस θ1 क्या है आपके पास 150 डिग्री। ठीक है, और फिर यहाँ पे होता है माइनस θ1 माइनस θ2, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड थीटा की वैल्यू जो है आपके पास 330 है, सॉरी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस आयोटा साइन 150 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल लगाएं, ये आप इस वैल्यू को जो है वो कट कर सकते हैं। ठीक है, 3 2 टाइम 6, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 150 में से आपने 30 माइनस करना है, 120 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस आयोटा साइन 120। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपने पुट कर लेनी है। कॉस 120 जो है वो आपके पास इक्वल होता है -1/2 के, तो वो आपने वैल्यू लगा लेनी है। अगर आपके पास दूसरा वाला अच्छे वाला कैलकुलेटर है तो उसमें जो है वो डिवीजन में भी वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। जैसे ही आप कॉस 120 लेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास सिंपल है, उसमें नहीं आता, वैसे मुझे वैल्यू का पता है, तो आपने ये वैल्यू लिख लेनी है, -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन 120 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2।
2 साथ में आ जाएगा आयोटा। ठीक है, अब 2 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -1/2, फिर लिखें +2 मल्टीप्लाई √3/2 आयोटा। इक्वल लगाएं, यहाँ से ये कट हो गया, आ जाएगा -1 प्लस ये वैल्यू भी कट हो जाएगी, √3 साथ में आ जाएगा आयोटा। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मल्टीप्लाई। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है Z1 को Z2 में, और इस फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। सो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो Z1 और Z2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो वैल्यूज़ जो हैं इनको हम राइट कर लेते हैं। तो 2 है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60। पहले आप राइट कर लें, वैल्यू डॉट लिख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आपके पास 5 cos 90 प्लस आयोटा साइन 90। ठीक है, आयोटा साइन 90 इक्वल लगाएं। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो R1 और R2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास cos θ1 प्लस θ2 आ जाता है। तो θ1 आपके पास 60 है और θ2 है 90। सो आप ऐड करवा लेंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आयोटा साइन 60 प्लस 90। ठीक है, एक्सक्यूज मी, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे आपके पास 5 है। ठीक है, 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। यहाँ पे देखें, ये 60 में आप 90 ऐड कर लें, cos 60 में आपने 90 ऐड करना है तो 150 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री। ठीक है, इक्वल लगाएं। अब cos 150 की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है √3/2। ठीक है, ये आपने पुट कर लेनी है, प्लस यहाँ पे आप देखें साइन 150 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है, -√3/2। अब ये कट हो सकता है, इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लें। तो 10 मल्टीप्लाई √3/2 और यहाँ पे माइनस लिख लें, प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/2 आयोटा। इक्वल लगाएं, 2 5 टाइम 10 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये वाला माइनस स्टार्ट में ले आए और √3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 5 टाइम 10, तो 5 को 1 से करें 5 ही आ जाएगा और साथ में आ जाएगा आयोटा। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फाइंड दी मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट और मॉडुलस फाइंड करना है। जी उसने दिया है, जी का मॉडुलस हम ले लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है कि जी का जब मॉडुलस लेते हैं तो फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे लिख के उसका हम ले लेंगे स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू आपके पास है -2, इसका स्क्वायर लें और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 का स्क्वायर लें 4 प्लस 2 का स्क्वायर लें 4 और माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें तो 8 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट 8 इक्वल होता है 2 स्क्वायर रूट 2। सो जी मॉडुलस की वैल्यू तो आपके पास आ गई है 2 स्क्वायर रूट 2। नाउ आपने आर्गुमेंट मीन आपने जो है वो एंगल फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला होता है θ = tan इनवर्स y/x। ठीक है, वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। tan इनवर्स यहाँ पे आप राइट करें, y की वैल्यू है -2, x की भी -2, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स जब आप 1 लेते हैं तो देख लेते हैं क्या आता है। शिफ्ट दबाएं, यहाँ पे tan दबाएं, 1 लें तो आ जाएगा 45। तो आपके पास जो एंगल आ जाएगा वो आएगा 45 डिग्री। जब आप इसको रेडियन में राइट करेंगे तो हम इसको π/4 राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एंगल आ गया। अब इसमें ये है कि एंगल यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ देखते हैं जी की, तो दोनों वैल्यूज़ x और y की नेगेटिव हैं, और x और y की नेगेटिव वैल्यूज़ कौन से क्वाड्रेंट में होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब हमने इसी तरह से वैल्यूज़ को करना हो तो फिर हम क्या करते हैं कि इसमें पाई को ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करवा लेंगे, हम पाई को ऐड करवा लेंगे, तो π/4 प्लस पाई लिखेंगे। ठीक है, या अब देखें इसको आप करें तो एलसीएम ले 4 आ जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा प्लस 4 पाई। सो आंसर आपके पास आ जाएगा 5π/4। ठीक है, और अब देखें ये एक सर्कल जो है वो पूरा करेगा, तो उसको पूरा करवाने के लिए ये 2π होता है। देखें यहाँ पे आपके पास इस तरह से है, ये सर्कल पूरा करते जाएंगे ना, ये सर्कल टोटल यहाँ पे ये पाई है और ये होता है 2π।
तो यहाँ से ये पूरा सर्कल जब पूरा करेंगे तो उसमें आप कह लें कि ऐड होते जाएंगे उसके सर्कल जो है वो कितनी बार उसने वो कहते हैं पूरा सर्कल अपना किया है, कंप्लीट किया है, साइकिल जो आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपने 2n पाई भी ऐड करवा लेना है। ये n है कि उसने कितने सर्कल जो हैं साइकिल पूरे किए हैं, और ये 2 पाई ये वाली वैल्यू होती है जो यहाँ पे 360 की होती है। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो जाएगा।